नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed as the new vigilance commissioner in the सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर एएस राजीव दिया था और एएस राजीव ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी approved the deal about 19,000 crore to purchase which missile for the Indian Navy। तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी मिसाइल खरीदने का सौदे को मंजूरी दी है? तो अभी रिसेंटली में भारत की जो कैबिनेट है उसने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इंडियन नेवी के लिए खरीदने के लिए यहाँ पर जो इससे रिलेटेड यहाँ पर फंड तैयार किया और अप्रूवल दिया है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस जो कि 200 से ज़्यादा ब्रह्मोस यहाँ पर खरीदे जाएंगे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये पहली इंटरनेशनल इसको बेचा गया ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के लिए, और इसको अब इंडियन नेवी के लिए भारतीय जो कैबिनेट है वो अप्रूव कर चुकी है खरीदने के लिए, और अब ये इंडियन नेवी को सौंपी जाएगी। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका टेस्ट लैंड, सी, एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया जा चुका है। ये इंडियन आर्म फोर्स, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, तीनों ब्रांचों को यहाँ पर हैंडओवर करने की बात कही गई है इन फ्यूचर। आगे बात करें। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिलन 2024 नामक एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया है। सूबेदार प्रीति रज्जाक, ये पहली वुमेन सूबेदार इंडियन आर्मी में बन चुकी हैं। और चेन्नई में इंडिया और जापान की कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर एक्सरसाइज की जिसका नाम सहयोग काजिन है। डीआरडीओ जिसने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को सरफेस टू एयर यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। और इंडियन आर्म फोर्स जिसको गोल्डन आउल अवार्ड मिला है श्रीलंका के द्वारा। और अस्त्र शक्ति 2023 ये डीआरडीओ ने यहाँ पर इसका टेस्ट सक्सेसफुली किया था। कहाँ पर? आकाश का अस्त्र शक्ति 2023 नामक एक्सरसाइज में। और पिनाका को अभी रिसेंटली में परचेज करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेंड द नेम ऑफ 12 फोर्ट ऑफ विच रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर टू द यूनाइटेड नेशन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन। तो केंद्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के किस शासक के 12 किलो के नाम यूनेस्को विश्व धरोहर मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र में भेजे हैं? आंसर होगा, ये भेजे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी यहाँ पर जो उनके द्वारा बनाए हुए किले हैं, उनके द्वारा बनाई हुई जितनी भी फोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर भेजने की कोशिश की गई है। तो अभी यहाँ पर 8 फोर्ट्स को भेजा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा एम्पायर को कहीं ना कहीं फाउंड करने का काम किया था, और इनकी अभी रिसेंटली में 394th बर्थ एनिवर्सरी भी हम लोगों ने मनाई। उसी के उपलक्ष्य में जो इस समय पर हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं किशन रेड्डी जी, उनके द्वारा यहाँ पर 8 फोर्ट जो कि शिवाजी महाराज से रिलेटेड थे उनको यूनेस्को में भेजा गया है। ये सारे महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं। ठीक, आगे बात करें। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, इसको 1945 में फाउंड किया गया था। एंड्रे अजोले इसके इस समय पर डीजी हैं।
अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस नेशन करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बिहार में जो गवर्नमेंट है वो 2.78 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर बजट के रूप में इन्होंने एलोकेट किया। इंडिया जिसकी 85th रैंक रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, टॉप पोजीशन पर 6 कंट्रीज रही हैं। तेलंगाना जहाँ पर कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया तेलंगाना में। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फीफा के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है जिससे कि स्कूल लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके। 63rd नंबर की सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो बैठक है वो भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई गई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विथ सक्सेसफुली लैंडेड अ मून लैंडर ऑन द लूनर सरफेस। तो दुनिया की पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा है। तो ये एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है क्या? इंट्यूटिव मशीन, इंस्टीट्यूटिव मशीन। ठीक, तो यह सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। बड़े बड़े नाम आपको दिखे होंगे ऑप्शन में, उनमें नहीं है। इंस्टीट्यूटिव मशीन है जिसने अभी रिसेंटली में मून में अपना लैंडर मून के सरफेस पे उतार दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें तो ये कंपनी पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। क्या इससे पहले भी किसी ने किया? बिल्कुल किया है। 5 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं, यूएस की, रशिया की, इंडिया की, चाइना की और जापान की। इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन अब यहाँ पर ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इस कंपनी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो इसका नाम एक अमेरिकन कंपनी है, इंस्टीट्यूटिव इसका नाम है, मशीन इसका नाम कंपनी का। और ये जो मून लैंडर है इसका नाम ओडियस्से है। कौन? ओडियस्से। और ये साउथर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है, 22 फरवरी को कराई गई है। और इसको लॉन्च किया गया था अर्थ से 15 फरवरी को। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 15 फरवरी को अर्थ से लॉन्च किया गया और 22 फरवरी को इसकी लैंडिंग हुई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें यूएसए जिसने पहले कब लैंड कराया था मून में, तो 1972 में यूएस ने यहाँ पर पहले लैंड कराया था मून में अपने किसी मिशन को। अगला क्वेश्चन, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो किस आईआईटी ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है? आंसर होगा ये आईआईटी गुवाहाटी ने शुरू की है। ये नॉर्थ ईस्ट की एक आईआईटी है। इसने रिसेंटली में इंडिया के लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी के नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के माध्यम से शुरू किया है। ये ध्यान रखेंगे जो ट्रेनिंग सेंटर है ये कोलैबोरेशन इसने किया है एडुरेड के साथ, जो कि इसको डेवलप करने में, इस ट्रेनिंग सेंटर को डेवलप करने में मदद करेगा, जो कि ड्रोन की प्रशिक्षण, ड्रोन के रिलेटेड जो प्रशिक्षण है उसको देने में यहाँ पर मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो कहाँ किया जाएगा, तो ये गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की कैपिटल है ये। यहाँ पर इसे 1 मार्च को 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और ये जो गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव है, ये अगर आपको पता हो तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? हरियाणा में जो फरीदाबाद है वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज, हरियाणा में यहाँ पर कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर इसके फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा और हरियाणा में ही इसको नॉर्मली ऑर्गेनाइज कराया जाता है। लेकिन अब 1 मार्च को गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कोलंबो में, जो कि कैपिटल है श्रीलंका की, वहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा मनोहर जोशी पास्ड अवे, ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? तो ये
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के और फॉर्मर लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं मनोहर जोशी, और अभी इनका रिसेंटली में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर इनकी बात करें तो ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, आप इनको देख सकते हैं, महाराष्ट्र के ये चीफ मिनिस्टर कब रहे तो 1995 से 99 तक, और लोकसभा के स्पीकर कब रहे तो 2002 से 2004 तक, और ये पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने थे। महाराष्ट्र जिसके इस समय पर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, रमेश बैस गवर्नर और कैपिटल मुंबई अवेलेबल है। आगे अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन? रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने यहाँ पर 100 विकेट ले लिए हैं इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए, और ऐसा इनसे पहले किसी ने भी अभी तक नहीं किया था। अब आपको बताएं तो भारत में जितने भी प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनमें 500 विकेट टेस्ट में लिए हैं सिर्फ अनिल कुंबले ने, और अब अश्विन बन चुके हैं। सबसे कम मैच खेलकर 500 विकेट इन्होंने भारतीयों में लिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एनिशंट बादामी चालुक्य टेम्पल वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मुदिमानिक्कम विलेज अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। तो प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर हाल ही में किस नदी के किनारे मुदिमानिक्कम गांव में खोजा गया है, और ये किस रिवर के किनारे है? आंसर होगा ये कृष्णा रिवर के किनारे है। किसके? कृष्णा रिवर के किनारे। ये तेलंगाना में अवेलेबल है, वहीं पर इस मंदिर को डिस्कवर किया गया है। ये चालुक्य जो रूलर हैं उसके समय पर इसको डेवलप किया गया था, और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, आपको पता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को जोड़ने वाला जो बादामी चालुक्य है वहाँ पर इसको बनाया गया था। ठीक, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है। कौन सा? कीरू हाइडल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, और रिसेंटली ये न्यूज़ में रही है। न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि सीबीआई ने यहाँ पर इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर रेड की है, इसीलिए चर्चाओं में आ गई। कीरू हाइडल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। फॉर्मर गवर्नर ये फोकस कर रहे हैं, और इनके जो फॉर्मर गवर्नर रहे उन पर भी सीबीआई ने अभी रिसेंटली में रेड डाली है। अच्छा, फॉर्मर किस पर रेड डाली है आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉर्मर सत्यपाल मलिक। अगर जवाब दे दिया है तो बिल्कुल सही है। तो जम्मू कश्मीर जिसको 2019 में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग करके बना दिया गया। जम्मू कश्मीर की समर की कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू विंटर की कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। काउंसिल में यहाँ पर 36 सीट और 89 सीट यहाँ की असेंबली में अवेलेबल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन, ब्राज़ील अब G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं उनको अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा, और AS राजीव ये नए विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नियुक्त हुए हैं। किरिस्कोव मित्सोताकिस ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के, जिनको चीफ गेस्ट रायसीना डायलॉग जो कॉन्फ्रेंस 2024 की हुई भारत की कैपिटल दिल्ली में, वहाँ पर इनको बुलाया गया, वहाँ पर ये चीफ गेस्ट के रूप में बनकर आए हैं। एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग की इस एडिशन की जो थीम है उसको इनॉग्रेट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुजरात टाइटंस, इसमें मोहम्मद शमी खेलने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि इनको एंकल इंजरी हो गई है। अदिस अबाबा ये इथोपिया की कैपिटल है। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन की 37वें नंबर की समिट ऑर्गेनाइज हुई है, और यहीं पर
जो अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ को। अगला क्वेश्चन, वी मुरलीधरन जो कि इंडिया के G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, ब्राज़ील में कर रहे हैं। ज्यूरिस्ट जो एस नारीमन थे, फाली एस नारीमन, जो कि रिसेंटली में पास अवे हो चुके हैं, ये ज्यूरिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। आज के क्विज की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव द डील about rupees 19,000 crore to purchase which missiles for the Indian Navy। तो सुरक्षा की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।